नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। कोरोना संकट के बीच सभी राज्यों के सीएम के साथ पीएम मोदी ने की बैठक। लॉकडाउन पर हुई चर्चा। हिमाचल में 4 कोरोना संक्रमित हुए स्वस्थ, कोई नया मामला नहीं। पास की सुविधा मिलते ही पंजाब से सटे बॉर्डर पर गाड़ियों की लगी लंबी कतारें। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के 2000 से ज्यादा केस, गुजरात में 3300 से अधिक मामले। जिस वुहान से दुनिया भर में फैला, वहां अब कोरोना का एक भी मरीज नहीं। चीन की सीमा से सटा है वियतनाम, लेकिन फिर भी कोरोना से नहीं हुई एक भी मौत। कोविड-19 से बचाव के लिए चालक ने बदली ई-रिक्शा की डिजाइन। आनंद महिंद्रा ने ऑफर कर दी जॉब। लॉकडाउन का सही उपयोग, अब खिलाड़ी बेसिक्स सुधारने पर ध्यान दे रहे। शैडो प्रैक्टिस से क्षमता 60% तक बेहतर हो रही। कोरोना संकट के बीच अच्छी खबर, आर्कटिक के ऊपर ओजोन लेयर में सबसे बड़ा होल हुआ बंद। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। भारत में जारी कोरोना वायरस के कहर के बीच पीएम नरेंद्र मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच कोरोना संकट को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में लॉकडाउन और कोरोना संकट पर चर्चा की गई। इस चर्चा के दौरान करीब 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी ओर से रिपोर्ट पेश की। इनमें मेघालय, मिजोरम, गुजरात, बिहार, ओडिशा, पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड के सीएम शामिल हुए। इस चर्चा में केरल के सीएम पिनरई विजयन शामिल नहीं हुए। उनकी ओर से राज्य के चीफ सेक्रेटरी ने बेहतक ने हिस्सा लिया। इस बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि लॉकडाउन से हमें लाभ मिला है। सामूहिक प्रयासों का असर अब दिख रहा है। करीब 3 घंटे चली इस चर्चा में लॉकडाउन और कोरोना संकट को लेकर बातचीत हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि हजारों जिंदगियां बचाने में प्रयास महत्वपूर्ण है। पहले लॉकडाउन में सख्ती और दूसरी में कुछ ढील देने से अनुभव प्राप्त हुआ। राज्यों में अच्छा काम हुआ है। हमें लगातार एक्सपर्ट्स के सुझाव मिल रहे हैं। अब मनरेगा समेत कई उद्योग का काम शुरू हो गया है। हिमाचल में आई कोरोना जांच सैंपल में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। राहत की बात यह है कि कोरोना पॉजिटिव 4 लोग स्वस्थ हुए हैं। इनमें से 2 सोलन जिले के निजी अस्पताल के कर्मचारी हैं, जबकि 2 टांडा मेडिकल कॉलेज में दाखिल ऊना के तबलीगी जमात से जुड़े व्यक्ति हैं। इनमें एक व्यक्ति वह भी है जो स्वस्थ होने के बाद दोबारा कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। आइसोलेशन केंद्र 6 से इसे फिर टांडा अस्पताल में उपचाराधीन किया गया था। अब ये पूरी तरह स्वस्थ है। ऑनलाइन पास की सुविधा मिलते ही हिमाचल के पंजाब से सटे बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। महतपुर में हिमाचल के प्रवेश द्वार पर एक तरफ वाहनों की कतार लगी हुई है। बाहरी राज्यों से सैकड़ों वाहन पहुंच रहे हैं। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद लोगों को आगे भेजा जा रहा है, लेकिन भीड़ ज्यादा बढ़ने से व्यवस्था कांपने लगी है। इसी बीच आज सभी दुकानें खुले रहने से बाजार में भी भीड़ है। उधर दूसरी तरफ गगरेट के आशा देवी बॉर्डर पर सैकड़ों गाड़ियां हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने के लिए कतार में लगी हुई हैं। हिमाचल पुलिस द्वारा उनके नाम व पते लिखकर उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। आज भी सुबह से लंबी कतारें लगी हैं, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 1000 गाड़ियां आज प्रवेश कर सकती हैं। राजस्थान में कोरोना वायरस के 36 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही मरीजों की संख्या 2221 हो गई है। मध्य प्रदेश में 2096 मामले सामने आए हैं। गुजरात में 3300 से ज्यादा मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस से 872 लोगों की मौत हो गई है, जबकि देश में अब तक 27,892 मामले सामने आए हैं। इनमें से 6,885 लोग ठीक हो गए हैं। 20,835 लोगों का इलाज चल रहा है। मुंबई नगर निगम ने जानकारी दी है कि कोरोना से ठीक हुए 4 लोगों के ब्लड सैंपल का एंटीबॉडी के लिए पॉजिटिव टेस्ट हुआ है। उनके प्लाज्मा का उपयोग अब अन्य रोगियों के इलाज के लिए किया जाएगा। बीएमसी ने अन्य लोगों से भी अपील की है कि वे आगे आकर मदद करें और दूसरों को रोग से उबरने में मदद करें। चीन के वुहान शहर में जहां से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई, वहां रविवार को हाल के महीनों में पहली बार कोविड-19 का एक भी मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ। 76 दिनों यानी लगभग 2.5 महीने के बाद हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान से 8 अप्रैल को लॉकडाउन हटाया गया था। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के प्रवक्ता मी फेंग ने कहा कि ये उपलब्धि वुहान के स्वास्थ्य कर्मियों की कड़ी मेहनत और उन लोगों की मदद से संभव हो सकी जिन्हें सारे देश से इस वायरस से लड़ने के लिए वुहान भेजा
भेजा गया था। वुहान में आखिरी मरीज को शुक्रवार को छुट्टी दे दी गई, जिसके बाद वुहान में कोरोना रोगियों की संख्या 0 हो गई है। हुबेई में अब तक संक्रमण के 67,128 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 50,333 वुहान के हैं। वियतनाम में कोविड-19 महामारी से संक्रमण के कुल 270 मामले सामने आए हैं और इनमें 220 अब तक ठीक हो चुके हैं। ये इकलौता ऐसा देश है जहां चीन के साथ सीमा जुड़ी होने के बावजूद एक भी मौत नहीं हुई है। हालांकि 50 मरीज अभी भी गंभीर अवस्था में हैं। ऐसे में पूरी दुनिया में वियतनाम मॉडल एक श्रेष्ठ उदाहरण बन सकता है। वियतनाम की सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग का हर संभव उपाय और हथियार का इस्तेमाल किया। 9.6 करोड़ आबादी वाले वियतनाम की रणनीति अन्य देशों से अलग थी। यहाँ ना तो महंगी जांच प्रक्रिया को अपनाया गया और ना ही सख्त लॉकडाउन लागू किया। अब यहाँ पाबंदियां हटाई जा रही हैं और स्कूलों को फिर से खोलने के आदेश दिए गए हैं। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों से लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, इसके लिए लॉकडाउन लगाया गया है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दिए गए हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक ई रिक्शा चालक ने अपने रिक्शे को कुछ इस तरह मॉडिफाई कर दिया कि इसमें बैठने वाला हर व्यक्ति एक दूसरे से दूर रहे, यानी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन हो सके। वीडियो दर्शाता है कि मॉडिफाइड ई रिक्शा में चालक के अलावा 4 सवारी आराम से बैठ सकती है। इस मॉडिफाइड ई रिक्शे का वीडियो महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा के पास भी पहुंच चुका है। आनंद महिंद्रा ने कंपनी के कार्यकारी निदेशक राजेश जेजुरिक को अपने ट्वीट में टैग कर संबंधित ई रिक्शा चालक को कंपनी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम में बतौर एडवाइजर अपॉइंट करने की सलाह दी है। कोरोना वायरस ने सभी स्पोर्ट्स इवेंट पर असर डाला है। लॉकडाउन के कारण खिलाड़ी घर में कैद होने को मजबूर हैं, लेकिन वे इस समय का सदुपयोग कर रहे हैं। उन्हें खुद को परखने का शानदार मौका मिला है। जो प्रैक्टिस वे इवेंट के दौरान नहीं कर पाते थे, वे अब कर रहे हैं। वे बेसिक्स सुधारने पर ध्यान दे रहे हैं। इसके लिए शैडो प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे उनकी क्षमता या योग्यता 60% तक बेहतर हो रही है। क्रिकेट, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, टेनिस और बॉक्सिंग के खिलाड़ी शैडो प्रैक्टिस कर अपना एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, तालमेल और स्पीड में सुधार कर रहे हैं। कोरोना वायरस जैसी घातक महामारी से लड़ रही दुनिया के लिए सोमवार सुबह अच्छी खबर सामने आई है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि असामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत में सबसे बड़ा होल बंद हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष मार्च में वैज्ञानिकों ने पहली बार छेद की पहचान की थी। यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट द्वारा कॉपरनिक्स क्लाइमेट चेंज सर्विस और कॉपरनिक्स एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग सर्विस के आधार एक ट्विटर हैंडल ने ट्वीट करते हुए कहा कि 2020 उत्तरी गोलार्ध ओजोन होल समाप्त हो गया है। बीते मार्च में वैज्ञानिकों ने उत्तरी ध्रुव के ऊपर ओजोन परत में एक छेद बनाने के संकेत देखे थे और सोचा था कि ये कम तापमान का परिणाम है। अब वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि ओजोन परत में 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर चौड़ा छेद ठीक हो गया है। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।